इस मुल्क में आरएसएस हमेशा एक खौफजदा तंजीम रही है। अपनी पैदाइश के वक्त से आज तक एक खौफजदा तंजीम रही है। डरपोक हमेशा डरी रही है और अपने उस डर को वो इस मुल्क में हमारे तमाम हिंदू भाइयों को शेयर करती रही है। हम तो डरे हुए हैं, तुम भी डरो। तो उन्होंने कभी भी कानून बने या ना बने, उन्होंने इस बात को कभी भी कबूल नहीं किया कि इस मुल्क में तब्दीली मजहब किसी भी अंदाज से हो। लोग रजाकाराना तौर पर भी तब्दीली मजहब करें तो आरएसएस ने इसे कभी पसंदीदगी से नहीं किया। इस्लाम और ईसाइयत दो मजाहिब से दुश्मनी की असल वजह यह है कि ये दोनों मजाहिब जो हैं वो प्रीचिंग का काम करते हैं, दावत का, तबलीग का। और तबलीग की इजाजत कानून की दफा 25 में जो बुनियादी हक है, इस हैसियत से तबलीग की दावत दी गई है। तो बुनियादी हक को किसी की जुर्रत नहीं इस मुल्क में कोई चैलेंज कर सके, आरएसएस भी नहीं कर सकती। लेकिन वो इस हक को ही तस्लीम करना नहीं चाहती, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही को तस्लीम करना नहीं चाहती। तो जब वो जानते हैं कि तब्दीली मजहब का कानून मुल्क में मौजूद है, उसकी इजाजत मौजूद है, उसका इख्तियार मौजूद है, उसे बुनियादी हक बनाया गया है, तो जाहिर है कि वो जिस शख्स को भी गिरफ्तार करेंगे उस पर मजबूरन वो जबरन तब्दीली मजहब का इल्जाम लगाएंगे। जबरन धर्मांतरण के मामले में यूपी एटीएस लगातार कई अहम लोगों की गिरफ्तारियां कर चुकी है। सबसे पहले उमर गौतम, मुफ्ती जहांगीर और उसके बाद अब मौलाना कलीम सिद्दीकी। इस पूरे मुद्दे पर आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एसडीपीआई के नेता डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब। रहमानी साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका आईएनएन चैनल पर। सवाल सीधा आपसे यही है कि जिस तरह उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया, मुफ्ती जहांगीर को गिरफ्तार किया गया और अब एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है, वो है मौलाना कलीम सिद्दीकी की। कैसे इस गिरफ्तारी को देखते हैं, क्या माने इसके निकलकर सामने आते हैं यूपी एटीएस की तरफ से जो जबरन धर्मांतरण का इल्जाम लगाकर गिरफ्तार किया गया है? देखिए, जबरन धर्मांतरण कोई मसला नहीं है एक्चुअली। ये इल्जाम नहीं है, ये तो इल्जाम को जबरदस्ती साबित करने की कोशिश है। जबरन मजहब की तब्दीली कानूनन जुर्म है, शरन जुर्म है, अखलाकन जुर्म है और इस्टैब्लिश्ड एक ये क्राइम है। इसमें बिल्कुल भी कोई दो राय किसी को भी नहीं है। तो जो लोग भी दावत इस्लाम का काम करते हैं वो भी ये बात जानते हैं कि कानूनन ज़बरदस्ती करना, किसी के साथ लालच देना, पैसा देना या खौफ पैदा करके किसी का मजहब तब्दील करवाना हमारे मुल्क में भी जुर्म है, कानून में, और इस्लाम में भी जुर्म है। ला इकराह फिद्दीन और लकुम दीनुकुम वलिय दीन जो कुरान कहता हो, वो किसी भी तौर पर ज़बरदस्ती किसी का मजहब तब्दील करवाने की इजाज़त नहीं दे सकता। मसला असल में ये है, इस मुल्क में आरएसएस हमेशा एक खौफजदा तंजीम रही है, डरी हुई। आरएसएस खौफजदा तंजीम रही है, अपने पैदाइश के वक्त से आज तक एक खौफजदा तंजीम रही है। डरपोक हमेशा डरी रही है और अपने उस डर को वो इस मुल्क में हमारे तमाम हिंदू भाइयों को शेयर करती रही है। हम तो डरे हुए हैं, तुम भी डरो। तो उन्होंने कभी भी कानून बने या ना बने, उन्होंने इस बात को कभी भी कबूल नहीं किया कि इस मुल्क में तब्दीली मजहब किसी भी अंदाज से हो। लोग रजाकाराना तौर पर भी तब्दीली मजहब करें तो आरएसएस ने इसे कभी पसंदीदगी से नहीं देखा। ये पार्लियामेंट में कई मरतबा इनके लोग जो चुन के जाते हैं मुख्तलिफ पार्टियों से, उन्होंने वो भी प्राइवेट मेंबर बिल भी लाते रहे, सब करते रहे। क्योंकि इस्लाम और ईसाइयत दो मजाहिब से दुश्मनी की असल वजह यह है कि ये दोनों मजाहिब जो हैं वो प्रीचिंग का काम करते हैं, दावत का, तबलीग का। और तबलीग की इजाजत कानून की दफा 25 में जो बुनियादी हक है, इस हैसियत से तबलीग की दावत दी गई है। तो बुनियादी हक को किसी की जुर्रत नहीं इस मुल्क में कोई चैलेंज कर सके, आरएसएस भी नहीं कर सकती। लेकिन वो इस हक को ही तस्लीम करना नहीं चाहती, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही को तस्लीम करना नहीं चाहती।
तो जब वो जानते हैं कि तब्दीली मजहब का कानून मुल्क में मौजूद है, उसकी इजाजत मौजूद है, उसका इख्तियार मौजूद है, उसे बुनियादी हक बनाया गया है, तो जाहिर है कि वो जिस जिस शख्स को भी गिरफ्तार करेंगे उस पर मजबूरन वो जबरन तब्दीली मजहब का इल्जाम लगाएंगे। अच्छा, आपने एक बात कही जिस पे मैंने अभी एकदम जोर भी दिया था कि आरएसएस डरी हुई तंजीम है। वो आप कह रहे हैं शुरू से ही डरी हुई है, और अब वो कहते हैं कि हम डर रहे हैं तो आप भी डरो। किससे डर दिखाते हैं वो? कौन है वो लोग जिनसे वो कहते हैं कि डरो? देखिए, मैंने दो मजाहिब के नाम लिए कि जो दावत का काम करते हैं, मुसलमान और ईसाई। ईसाइयत और इस्लाम। ईसाइयत हमारे मुल्क में बहुत मुख्तसर है तादाद में, अभी 1% 1.25% ईसाइयत है। इन मुसलमान 17% है। तो उनको लगता है कि ये जो इतनी बड़ी तादाद है 25 करोड़ की, ये अगर तबलीग के काम में जुड़ी और दावत के काम में, तो बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। एक बात। दूसरा, उनका जो खौफ ये है कि मतलब ये खौफ दिलाना कि जो आबादी है मुसलमानों की, इस वजह से वो 2050 में हिंदुओं से ज्यादा हो जाए, ये एक बिला वजह का खौफ है जो नॉन फैक्चुअल एक चीज है। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि वो ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिस आइडियोलॉजी को, जिस नजरिए को वो लेकर वो चल रहे हैं, हिंदुत्वा, नॉट हिंदू, हिंदुत्वा के नजरिए में जो छुआछूत का नजरिया है, जो अपर कास्ट को मनुवाद ऊपर रख के लोअर कास्ट को नीचे रखता है, तो ये जानते हैं कि एक वुलनरेबल क्लास है जो लाखों की तादाद में एक वक्त में बुद्धिस्ट हुई, और अब वो बुद्धिस्ट होने के बाद भी मुतमईन नहीं हो पा रही। अंबेडकर साहब को डराया धमकाया इन्होंने गांधी जी के जरिए, पूना पैक्ट किया इसी बुनियाद पर। इसके बावजूद वो उस वक्त मुसलमान होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम से डराया और प्रेशर्स दिए, बहुत से प्रेशर्स के जरिए उन्होंने अंबेडकर साहब को रोकने की कोशिश की धर्म परिवर्तन से, लेकिन वो मानी नहीं। उनको धर्म परिवर्तन करना ही था, तो वो लाखों लोगों के साथ उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ के इसी जो ये गैर इंसानी सलूक के हिंदुत्ववादी इंसानों के साथ करते हैं, औरतों को ब्लाउज नहीं पहनने दिया इन्होंने लंबे अरसे। वो गैर इंसानी हैवानी हरकत है ये कि औरतों को ब्लाउज ना पहनने दें, और फिर उनको उस बुनियाद पर रेप करें, मंदिरों में जाने ना दें, पानी उनका छुआ गुजर जाए बराबर से तो स्नान करने पर मजबूर हो जाए। तो वो इज्म जो प्रताड़ना जो सिखाता है, उस प्रताड़ना के चलते अंबेडकर साहब ने ये सब पढ़ना नहीं देना चाहते थे। अंबेडकर किस मुश्किल से पढ़ पाए हैं, कितना पिट पिट के पढ़े हैं, मतलब इन लोगों ने उनको पीटा के वो स्कूल जा रहे हैं। कानों में सीसा पिघला देंगे अगर तुम विद्या के दो बोल पढ़ गए। तो ये करने वाले लोग जब ये देखेंगे कि एक ऐसी ऑप्शन सामने है कि जो ऑप्शन मसावात और बराबरी और इंसानी हमदर्दी और इंसानी उखुवत का दर्ज देती है, तो उससे तो डरेंगे। और इन्होंने देखा कि इतना ज्यादा अंबेडकर को प्रेशराइज करने के बावजूद अंबेडकर ने खुद को कन्वर्ट किया बुद्धिज्म में, और लाखों लोग कन्वर्ट हो गए। तो ये खौफ आरएसएस को है कि यहाँ पर जो एक बड़ा तबका है ये किसी वक्त कन्वर्ट हो जाएगा। और आज वो लोग जो बुद्धिस्ट हुए, इन्होंने उनको जबरदस्ती बाद में कहा हिंदू हैं, ये भी हिंदू है, जबकि जिस वक्त बुद्धिज्म आया तो इन्होंने उस बुद्धिज्म को किल करने की कोशिश में अशोका के जरिए लाखों बुद्धिस्ट को कत्ल करवाया, बुद्धिज्म को धकेल दिया मुल्क के बाहर, इन्होंने छोड़ दिया। बुद्धिज्म चीन में, बर्मा में और पूरे के पूरे साउथ चाइना सी की कंट्रीज में फैल गया। आज दुनिया की 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है, जो बिहार के बोधगया में पैदा हुए थे, मगर हिंदुस्तान में उनकी पॉपुलेशन नहीं है। उनकी पॉपुलेशन यहाँ फैली है सब साउथ चाइना सी में। तो जिन बुद्धिस्ट को इन्होंने कत्ल करके मार के बाहर निकाल दिया, आज उन बुद्धिस्ट को कहते हैं कि ये तो हिंदू हैं। और रिजर्वेशन के दायरे में जो जब इन्होंने ये कहा था कि कोई भी नॉन हिंदू को रिजर्वेशन नहीं देंगे, तो बाद में इन्होंने सिख और हिंदू को इंक्लूड करके इनको रोका कि चलो ठीक है रिजर्वेशन तो रहे, लेकिन क्रिश्चियन मुसलमान हो जाएगा कोई दलित तो उसे रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। ये इसीलिए था कि ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन को रोका जाए,
इसलिए ये कानून बना था। लेकिन अब बुद्धिज्म में आने के बाद भी जो दलित कम्युनिटी है, आज वो ये महसूस कर रही है कि हमें हिंदू धर्म से बुद्धिस्ट होने के बाद भी कोई खास फायदा नहीं पहुंच रहा। आज अगर उसके अंदर ये सोच आ गई तो मुमकिन है कल उसके अंदर ये सोच आए कि ये इससे तो बेहतर था कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन कल ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि हमको तो मुसलमान हो जाना चाहिए, अगर हमें इंसाफ चाहिए और अगर बराबरी और इंसानी हुकूक चाहिए तो हमको मुसलमान हो जाना, तो फिर तो ये हिंदुत्व कहाँ जाके रुकेगा? कहीं भी नहीं रुके, स्टैंड करने की जगह। ये खौफ है। यानी यही एक खौफ आप बताना चाह रहे थे। मैं दूसरा सवाल भी ये करना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि मौजू दूसरी तरफ जा रहा है। एक मामला यहाँ ये आया है, जो दूसरा इल्ज़ाम लगाया गया है वो है फंडिंग का। फंडिंग का इल्ज़ाम यह है कि 3 करोड़ के आसपास की फंडिंग मौलाना कलीम सिद्दीकी के पास आई है विदेशों से, जिसमें बहरीन का भी जिक्र है कि 1.5 करोड़ के आसपास बहरीन से इनके पास पैसा आया है। उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया, वहां भी यही बात कही गई कि बाहर से फंडिंग आती है। खास तौर से एक तंजीम पीएफआई, जिसको लगातार टारगेट इसी चीज को लेकर किया जाता रहा है, कई बार छापे भी पड़े हैं, कई लोग अरेस्ट भी हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर। तो ये फंडिंग का मामला क्या है, कहाँ से पैसे आते हैं, कहाँ की बात की जाती है? देखिए, जबरन तब्दीली मजहब को साबित करने के लिए कुछ इल्जामात तो लगाने पड़ेंगे, कुछ इल्जाम ढूंढ के लगाने पड़ेंगे कि उसको साबित किया जा सके। जहां तक पीएफआई का ताल्लुक है, एक ही दिन में 30 मकामात पर ईडी ने छापे मारे और वहां से वापस निकल के वो ये लिख के दे के गई कि हमें यहाँ भी कुछ काबिले एतराज, यहाँ कुछ भी नहीं मिला। 30 जगहों पर एक दिन में छापे मारे। अब जो आप उमर गौतम साहब की और इनकी बात कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं कि वो क्या है। इनका तो एक बयान ही नहीं है। ये कभी 3 करोड़ कहते हैं, कभी इन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ एक ही जगह से आ गए, फिर किसी ने कहा 57 करोड़ थे, किसी ने कहा 52 करोड़ थे। अब वो भैया थे या नहीं थे? एक वक्त था कि पीएफआई के ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया 120 करोड़ आए थे, है, और आज तक वो 120 करोड़ रुपए कहीं छापे भी डाले, कहीं 70 लाख से ज्यादा पूरे मुल्क में पीएफआई के जितने अकाउंट हैं, कुल मिला के जोड़ जमा 70 लाख का अकाउंट था। 120 करोड़ ये बोले, आज तक साबित। इल्जाम लगाने से क्या होता है? इसलिए मैं कहता हूं, मुझे मालूम नहीं किस टाइप की फंडिंग है, वो ईडी वाले साबित करेंगे अगर वो है। लेकिन एफसीआरए इस मुल्क में कितने लोगों के पास नहीं है? कितने लोग हैं जिनके पास फंडिंग नहीं आ रही? आरएसएस के पास कितनी फंडिंग आई है, कोई हिसाब दिया है? विश्व हिंदू परिषद के 3000 करोड़ का तनाजा चल रहा है आपस में, जो एनआरआई से कलेक्ट करके लाए थे। 3000 करोड़, इनको तो 3 करोड़ कह रहे हैं, उनके मुंह में जीरा। वो वीएचपी जो लाई थी 3000 करोड़, उस पे ईडी आज तक वीएचपी के किसी दफ्तर में गई है? और वो इसके बाद जो अभी 11,000 करोड़ रुपए का बजट है, 11,000 करोड़ का बजट है राम मंदिर बनाने का। उसके लिए वो पैसा कहां से आ रहा है? क्या भारत से आ रहा है? वो सारा एनआरआई और तमाम गैर मुल्कों। अरे भारत को आप कहते हैं हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है, बना बनाया है, बनाने की जरूरत नहीं है। तो जब ये हिंदुओं का देश है, तो मंदिर बनाने के लिए आपको पैसा बाहर से क्यों मंगाना पड़ रहा है? अरे भाई, मुसलमान तो बाहर 55 ममालिक हैं। मुसलमान अगर गैर कानूनी ले भी आए तो या पकड़ा जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन बाहर से लोग दे सकते हैं। चलो, यहाँ के मुसलमानों की मदद के लिए कुछ लोग एफसीआरए के थ्रू ही पैसा दे दे, बनती है बात, समझ में। ईसाई भेज सकते हैं, 70 मुल्क हैं ईसाइयों के, वो यहाँ पर ईसाई मिशनरीज को पैसा भेज रहे हो, समझ में आता है भी जरूरत है, ठीक है, अपनी कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए वो एफसीआरए के थ्रू कानूनन भी पैसा मंगा सकते हैं। बट हिंदू मुल्क में, सो कॉल्ड हिंदू मुल्क में 11,000 करोड़ का मंदिर बनाने के लिए और 3,000 करोड़ रुपए के जरिए मस्जिद को शहीद करने के लिए, उसके लिए बाहर से पैसा मंगाने की क्या जरूरत है? ये सवाल ईडी ने कभी पूछा है? किसी सीबीआई ने, किसी आईबी ने इसकी जांच की है? किसी सरकारी के किसी मंत्री ने बोला है कि भाई बाहर से पैसा क्यों? इतना दम तो यहाँ के 100 करोड़ हिंदुओं में होना चाहिए, 11,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर दे, बाहर से काहे का पैसा मंगवा रहे हैं? ये सवाल भी तो पूछना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहमानी साहब, इंटरव्यू खत्म करते हैं उसके बाद। जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि तमाम जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो इस पूरे मामले पर उस तरह से सामने नहीं आ रही हैं जिस तरह से उन्हें आना चाहिए, मुस्लिम लीडरशिप को जिस तरह से सामने आना चाहिए वो उस तरह से नहीं आ रही है। सोशल मीडिया पर ये बात लगातार गर्दिश कर रही है। तो
सवाल यहाँ ये है कि रिहाई कैसे मिलेगी उमर गौतम, मुफ्ती जहांगीर, मौलाना कलीम सिद्दीकी, ये तमाम वो लोग जो इस वक्त जेलों में बंद हैं, रिमांड पर हैं, इनको रिहाई कैसे मिलेगी? उसके लिए क्या रास्ता आप लोगों के पास देखिए, मुस्लिम तंजीमों का कंसेंसस है इस पे, मुकम्मल इत्तफाक राय है। मुझे एक भी मुस्लिम तंजीम अभी तक ऐसी नहीं मिली जिसने उमर गौतम साहब और मौलाना ये अपने कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के हिमायत में खड़ी ना हुई हो, या उनसे कोई इख्तलाफ किया हो, या ये न कहा हो कि इनकी गिरफ्तारी गैर आईनी और गैर कानूनी और जालिमाना है। लेकिन कहा यह जा रहा है सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी ना रहमानी साहब। ये मुस्लिम तंजीमों की दाखिली कमजोरी है। मुझे कम से कम इस पे तो इत्मीनान है कि एक इत्तफाक राय है, मुल्क में मुसलमानों के बीच एक कंसेंसस है कि जो हो रहा है वो जुल्म है। ये एक इत्तफाक राय है, ये भी एक बड़ी बात है, वरना ये भी नहीं हुआ करता था। ये है, अब कैसे आए? हमने इस मुल्क में अपने जमहूरी इख्तियारात को इस्तेमाल करना तर्क कर दिया है खौफ के आलम में। जो सीएए का मूवमेंट था वो एक बहुत बड़ी नजीर था इस मुल्क में, जमहूरी अंदाज से तहरीक चला के अपने आईनी हुकूक हासिल करने का जद्दोजहद का जो तरीका दस्तूर ने हमको दिया है, उसके मुताबिक कामयाब जद्दोजहद सीए में की थी। लेकिन सीए के मूवमेंट को जिस तरीके से गवर्नमेंट ने क्वेल किया और उसके बाद जिस जालिमाना तरीके से सीए के कानूनन तहरीक चलाने वाले लोगों को गिरफ्तार किया, उन लोगों पर जो मजालिम हुए उसने खौफ पैदा किया है, और वो खौफ इन तंजीमों के अंदर भी मौजूद है। बहरहाल, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि ये तंजीमों के तमाम मामला दुरुस्त हैं या नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये खौफ के आलम में लीड करने के लिए आगे आने को तैयार नहीं है। लेकिन कंसेंसस बहरहाल मौजूद है कि जो हुआ वो गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमानी साहब, पूरे मुद्दे पर INN चैनल से तफसील से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे डॉक्टर तस्लीम रहमानी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर फंडिंग कहीं बाहर से आ रही है और ईडी उसको साबित नहीं कर पा रही है तो इसमें फेलियर ईडी का है। और सबसे बड़ी बात यह कही है कि मंदिर बनाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए बाहर से लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि इतना बड़ा देश है और हिंदुत्व की बात की जाती है, तो क्या सब मिलकर एक मंदिर के लिए पैसे नहीं दे सकते? जहां दूसरी तरफ मुसलमानों को लेकर बात कही जा रही है कि बाहर से पैसा लिया जाता है, कहीं 3 करोड़ की फंडिंग बताई जा रही है, कहीं 1.5 करोड़ की फंडिंग बताई जा रही है। हालांकि अभी तक कुछ भी साबित नहीं हो पाया है, ना तो उमर गौतम मामले में, ना मुफ्ती जहांगीर, और ना ही अभी तक मौलाना कलीम सिद्दीकी के मामले में ईडी कुछ भी अभी तक साबित नहीं कर पाई है, और ना ही यूपीएटीएस के कहां से कितना पैसा आया है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।